पंजाब में 22 दिन बाद शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा। माता के दर्शनों के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने लगाए माता वैष्णो देवी के जयकारे। भक्तों में गजब का उत्साह दिखा। मंदिर में दिखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर तैनात दिखे सेना के जवान। श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सभी सुविधाओं का रख रहा ख्याल। कतारबद्ध होकर दर्शन कर रहे श्रद्धालु। खराब मौसम के चलते बंद की गई वैष्णो देवी यात्रा। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार रख रहा मौसम पर नजर। आज देश में की जा रही विश्वकर्मा पूजा। लोग घरों में लोहे के सामानों की करते हैं पूजा। विश्वकर्मा पूजा के दिन लोग लोहे के सामान की पूजा करते हैं। ऐसी देश भर से तस्वीरें आई। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को विश्वकर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी। भगवान विश्वकर्मा को सीएम ने नमन किया। देश भर में शारदीय नवरात्र दुर्गा पूजा को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। मां जगदंबा के आगमन को लेकर जोरों पर तैयारियां। 22 सितंबर से माता रानी की विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है नवरात्र का महापर्व। अयोध्या में जोरों पर चल रही दुर्गा पूजा की तैयारियां। मूर्तिकार दुर्गा प्रतिमाओं को दे रहे आखिरी रूप। राजकोट के माधवराज सिंधिया स्टेडियम में पहली बार गरबा का आयोजन। एक साथ खेलेंगे 15,000 लोग गरबा। राजकोट के राजवी परिवार की परंपरा में इस बार भी दिखेगा तलवार रास का जलवा। 200 क्षत्रिय युवतियां करेंगी प्रदर्शन। अनोखे स्टेप्स की प्रैक्टिस जोरों पर जारी। जलते गरबे के साथ बच्चियां कर रही रास की तैयारी। नवरात्र के तीसरे, छठे और 9वें दिन होगा प्रदर्शन। इस बार भी नवरात्र में राजकोट के गरबा में पारंपरिक और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। राजकोट में पारंपरिक ड्रेस की जबरदस्त मांग। गरबा सीखने में जुटे बच्चे बुजुर्ग। 5 से 60 साल तक के लोग सीख रहे नए स्टेप्स। म्यादी फेस्टिवल में उमड़ा आस्था का सैलाब। त्रिची में नगर भ्रमण पर निकले भगवान। श्रीरंगम मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन किए। धार्मिक अनुष्ठानों से गूंजा माहौल। भक्तों की भीड़ से श्रीरंगनाथम मंदिर खचाखच भरा। रंग बिरंगे उरियादी उत्सव में भक्तों का जोश दिखा। उत्सव के दौरान शहर की गलियों में दिखा भक्तिमय माहौल। परंपरा और आस्था का अनोखा संगम। पूरे विधि विधान के साथ निकली भगवान की डोली। सदियों से चली आ रही परंपरा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। देश भर के लोग अपने अपने अंदाज में पीएम को दे रहे बधाई और शुभकामनाएं। पुरी में सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने रेत से बनाई पीएम की सैंड एनिमेशन वीडियो। फ्रेम पर लिखा डेजलिंग डायमंड, पीएम मोदी जन्मदिन की बधाई। दिल्ली में पीएम के जन्मदिवस के मौके पर आयोजित संकल्प वॉक और ब्लड डोनेशन कैंप में सीएम रेखा गुप्ता शामिल। सीएम रेखा ने रक्तदान किया। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर हनुमान चालीसा और पूजा कार्यक्रम में मंत्री कपिल मिश्रा हुए शामिल। मंत्री ने पीएम की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष गंगा आरती। हाथों में पीएम की तस्वीर और तिरंगा लेकर लोगों ने लगाए देशभक्ति के नारे। जन्मदिन पर मिली बधाई के लिए पीएम मोदी ने जताया राष्ट्रपति का आभार। एक्स पर लिखा देशवासियों के सहयोग से हम स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए समर्पित रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने पीएम के स्वस्थ और सनंद रहने की प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा आपके नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। शाह ने की पीएम की लंबी आयु, ऊर्जा और स्वास्थ्य की कामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। पीएम से हुई पहली मुलाकात का अनुभव रक्षा मंत्री ने साझा किया। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर जोरदार जश्न का माहौल। 75 किलो का केक काटा गया। पीएम के जन्मदिन समारोह में करीब 300 लोग मौजूद रहे। यहां के लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में विशाल तिरंगा लहराया गया।
न्यूज चैनल की दुनिया में इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत कायम। आज तक और इंडिया टुडे को मिला बेस्ट न्यूज चैनल का इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड। आज तक की श्वेता सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी एंकर का अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा आज मेंस जेवलिन थ्रो क्वालिफायर में दिखाएंगे दम। कल होगा फाइनल मुकाबला। सीएम रेखा गुप्ता ने एशिया का पहला महिलाओं के लिए समर्पित कैंसर सेंटर अपोलो अथेना का उद्घाटन किया। ये कदम महिला स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगा। अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे के डीसी ऑफिस में भारत का पहला आरोग्य धाम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। यहां कर्मचारी योग, जिम और आयुष सेवाओं का उठा सकेंगे लाभ। सरकारी दफ्तर में शुरू हुआ आरोग्य धाम, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए एक मिसाल। आरोग्य धाम फिटनेस हब के उद्घाटन से स्वस्थ भारत के सपने को मिलेगा बल। कामकाजी स्थल पर वेलनेस को बढ़ावा। देश का मान बढ़ाने वाली विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पूजा रानी बोहरा का भिवानी में जोरदार स्वागत। परिवार में उत्सव का माहौल। पूजा रानी बोहरा के घर पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़। मेडल जीतने की खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लंदन के V&A म्यूजियम में मैरी एंटोनीट स्टाइल प्रदर्शनी का आयोजन। रखी गई फ्रांस की 18वीं सदी की सबसे मशहूर रानी मैरी एंटोनीट की बेशकीमती चीजें। ये प्रदर्शनी 20 सितंबर को आम जनता के लिए खुलेगी। 22 मार्च 2026 तक ऐतिहासिक प्रदर्शनी चलेगी। प्रदर्शनी में मैरी एंटोनीट फैशन की दुनिया में उनके योगदान को पेश किया। तकरीबन 250 वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। इन चीजों में गाउन, जूते, तस्वीरें, बर्तन। ये यूके में रानी को समर्पित पहली प्रदर्शनी। रानी का फांसी से पहले लिखा गया आखिरी खत भी शोकेस किया। लोग पढ़ सकेंगे रानी का भावुक संदेश। चीन में बड़े पैमाने पर उतरे स्मार्ट सफाई रोबोट। शेनजेन शहर में बिना ड्राइवर वाले स्मार्ट सफाई रोबोट तय रूट पर खुद ही कर रहे हैं सफाई। इन रोबोट्स की क्लाउड सिस्टम से निगरानी की जा रही, जिससे उनकी लोकेशन और काम की स्थिति का पता चलता है। पानी में भी उतरे सफाई रोबोट। झील की सफाई हुई आसान। बढ़ती मांग से रोबोट निर्माण कंपनियों की रफ्तार तेज। ये रोबोट्स कम समय में ज्यादा सफाई कर पा रहे हैं। देश भर में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे रोबोट्स। इनकी बढ़ती मांग के चलते रोबोट्स निर्माण कंपनियों के कर्मचारी ओवरटाइम कर रहे। रूस बेलारूस की साझा सैन्य अभ्यास जापड़ 2025 का प्रमुख चरण बेलारूस में आयोजित हुआ। इसमें लाइव फायर, ड्रोन स्ट्राइक, एयर डिफेंस ऑपरेशन शामिल। अभ्यास में रूस के Su-34 लड़ाकू बम वर्षकों ने छिपकर दुश्मनों के ठिकाने पर हमले किए। यह हमले किसी भी मौसम और समय में अंदाज दिए जा सकते हैं।